हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सीटेट मैथ्स पेपर 2 के टॉप 7 क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़, अगर वीडियो वॉच करते हो तो उसके साथ वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर किया कीजिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अगर आप कोई भी हेल्प की जरूरत है तो आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टॉप 7 क्वेश्चंस में से आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि कितने क्वेश्चंस जो है आपके करेक्ट गए हैं, ठीक है। मैं आपको वो क्वेश्चंस करवा रही हूँ जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। एंड ये क्वेश्चंस आपको जो है अप्रोच इनकी सीखनी है। मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर कराने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे इस टाइप का, अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आपके सामने तो आप जो है आपके एग्जाम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। फोकस करना है आपको क्वेश्चन की अप्रोच पर कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आप एग्जाम में उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। किसी वर्ग को 9 समान वर्गों में विभाजित किया जाता है, यानी कोई स्क्वायर है, कोई वर्ग है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक वर्ग ड्रॉ कर लिया। अब इस वर्ग को 9 वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी कि इस वर्ग के 9 टुकड़े किए गए हैं, वो भी स्क्वायर की शेप में है, यानी वर्ग की शेप में है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको 9 वर्ग बना लेती हूँ। तो ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो आप इसको काउंट करेंगे तो ये 9 वर्ग है टोटल। एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, 5 6 7 8 9, ठीक है। तो टोटल 9 वर्ग मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। आगे क्या कहा गया है, जिनमें से 5 वर्गों को छायांकित कर दिया जाता है, यानी कि 5 वर्गों को क्या कर देते हैं, हम इनको शेडो कर देते हैं, इनमें छाया भर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 है। तो ये जो मैंने ब्लैक ब्लैक कर दिया है ये हमारी छाया हो गई, यानी छायांकित कर दिया है मैंने इन पार्ट्स को। फिर क्या कहा गया, यदि इस छायांकित भाग को एक ऐसे भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है तो अगर देखिए हमारे पास टोटल जो बॉक्स हैं वो कितने हैं, 9, ठीक है। यानी बॉक्स यहाँ पर वर्ग, टोटल वर्ग कितने हैं हमारे पास, 9 है। अगर मैं 5 भागों को छायांकित कर देती हूँ और फिर आपसे पूछूं कि छायांकित भाग के भिन्न के रूप में लिखो, तो 9 में से 5 भाग क्या है, छायांकित हैं। तो 5/9 इसकी क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, किसकी, छायांकित भाग की, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँ कि इसका छायांकित भाग बताइए मुझे, तो छायांकित भाग क्या हो जाएगा, टोटल 9 था, 9 में से 5 भाग छायांकित हैं, तो 5/9 इसकी भिन्न हो जाएगी, जिसका अंश 25 है। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग तो हमारा अंश 5 है, लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है कि जिसका अंक 25 है, तो 5 पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, 5 पार्ट बराबर हो जाएगा 25 का, यानी कि 1 पार्ट बराबर हो गया हमारा 5 पंजे 25, 5 के, ठीक है। तो उसका हर क्या होगा, तो हर क्या है, 9। तो 9 1 पार्ट 5 के बराबर है, ठीक है। तो 9 गुणा 5 45 जो है इसका हर हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्वेश्चन को समझाने की पूरी कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था, है ना। आई थिंक कल की क्लास में ही था। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको जो है नंबर सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। नंबर सिस्टम मेरा मतलब है सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, है ना। और आपका जो है अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, इन सभी के बारे में आपको पता होगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, बस जो है आपको जो मैंने बताया नंबर सिस्टम, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमसे क्या कहा जा रहा है, किस कथन का सदैव सत्य होना आवश्यक नहीं है, यानी कि 4 कथन आपको दे रखे हैं। इसमें से पढ़ करके आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कथन, यानी ऐसा कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन है जो हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है। पहला देखते हैं, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 3 का एक गुणज होता है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं और डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाती हैं, यानी कि कहाँ तक जाती हैं हमें आइडिया नहीं है, इन्फिनिटी अनंत तक जाती हैं, चलती ही रहती हैं, ठीक है। सो देखिए, अगर आप 3 क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरीके से, तो मैं पहली संख्या 1 ले लेती हूँ, दूसरी 2 ले लेती हूँ, तीसरी 3। अगर इन तीनों को जोड़ें, इनका योग, तो 3 तो 5, 5 और 1 6, तो वो क्या होता है, 3 का एक गुणज होता है, ठीक है। तो 6 आपका क्या है, तो गुणज यानी कि मल्टीपल क्या होता है, जो जिसका मल्टीपल पूछा है ना आपसे। जैसे देखिए, ये चीजें अगर आपको नहीं पता है तो सीख लीजिए, अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, टॉपिक वाइज मैंने क्लासेस करवा रखी हैं मैथ्स पेपर 2 की, ठीक है। वहां पर मैंने क्या किया, नंबर सिस्टम, हर एक टॉपिक, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, हर एक जो टॉपिक है उसको मैंने समझाया है पहले आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करवाए हैं। तो प्लीज आप एक बार टॉपिक वाइज क्लासेस अच्छे से वॉच कर लीजिए, आपका मैथ्स जो पेपर 2 है उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप ये वाली क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप ये वाली अटेंड करने में कंफर्टेबल है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है 3 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 दूनी 6, यानी कि जो 3 के पहाड़े में आए वही हमारा मल्टीपल होता है। तो 6 इसके पहाड़े में आता है, ये सही है। आप कोई दूसरी संख्या ले सकते हैं, मैंने 1 2 3 ली, आप 4 5 6 ले सकते हैं। तो 4 5 6 को आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 5 11, 11 और 4 आपका 15। 15 भी देखिए 3 के पहाड़े में आता है, 3 पंजे 15, तो ये तो हमारा सही है, मैं गलत पूछा है। दूसरा देखते हैं, 2 विषम संख्याओं का गुणनफल 3 से विभाज्य होता है। तो 2 विषम संख्या ले लेते हैं, एक 1 ले लेते हैं, एक 3, तो ये तो हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 3 और आपका 5 लेती हूँ तो 15 आएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है सदैव सत्य होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप 5 लेते हैं, 5 भी एक विषम संख्या है, 7 भी एक विषम संख्या है, और ये आपका होता है 35। 35 तो 3 से विभाजित डिवाइड होता ही नहीं है, 35 तो 3 से डिवाइड होता ही नहीं है, और ये कह रहे हैं कि ये हमेशा होता है, तो यही हमारा गलत है। और यही हमसे पूछा था कि गलत बताइए, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है, तो ये भी आपका सही है। आप कोई सी भी 4 सम संख्या ले लीजिए, जैसे 2 4 6 8,
ठीक है, इन सबको जोड़ो और 4 से वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लास्ट ऑप्शन है किसी विषम संख्या का स्वयं से गुणनफल एक विषम संख्या होती है, यानी कि कोई भी विषम संख्या ले लो 3 है। ठीक है, इस यानी स्वयं से गुणनफल इसी का इसी से मल्टीप्लाई कर दो तो 9, तो ये क्या है हमारा एक विषम संख्या ही तो है 9, है ना। ऐसे ही आप यहाँ पर 5 ले लीजिए, है ना, तो 5 और 5 तो 25 क्या है, 25 एक विषम संख्या है। तो इसी तरीके से जो है ये सारे सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 गलत था, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और हाँ, उससे पहले एक बात बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ ये आपके सीटेट के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस, कोई भी मैं यहाँ पर कोई नया क्वेश्चन आपके सामने नहीं ला रही हूँ। जितने भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ वो सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे गए, कितने 120 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी इसलिए रीना ने 15 प्रश्नों को हल नहीं करने का निश्चय लिया। तो उसने जो है 15 क्वेश्चन हल ही नहीं किए, यानी कि उसने टोटल क्वेश्चन कितने हल किए, तो 120 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 105 क्वेश्चन जो है उसने क्या किए, सॉल्व किए। ठीक है, 15 क्वेश्चन से कोई मतलब ही नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक थे, यानी कि अगर वो एक क्वेश्चन सही, 105 टोटल उसने किए थे। ठीक है, अगर वो एक क्वेश्चन सही करेगी तो उसको 2 अंक मिलेंगे। उसके 80% प्रश्नों के उत्तर सही थे, तो 105 क्वेश्चन उसने टोटल जो है वहां पर किए थे, है ना, उसके 80% क्या थे, सही थे। तो 105 का 80% निकाल लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटते हैं इसको, 5 दूनी 10, 5 से ये 105 कटेगा 21 बार। ठीक है, 2 से ये 8 कटेगा 4 बार, 21 चौके पर होता है 84, यानी कि 105 उसने अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 84 ही उसके क्या गए हैं, करेक्ट गए हैं। और यहाँ पर लिखा था कि एक क्वेश्चन के 2 अंक है, तो 84 पर उसको 2 अंक मिलेंगे तो कितने मार्क्स हो जाएंगे उसके, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, यानी कि टोटल उसके 168 मार्क्स हो गए। अब आगे क्या लिखा है, एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाती है। अब उसने अटेम्प्ट तो 105 किए थे ना, उसमें से 80% यानी कि 84 क्वेश्चन उसके सही गए, तो 105 में से 84 सही गए, यानी कि बाकी के क्वेश्चन गलत हो गए, है ना। तो 105 में से 84 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 में से 4 गया 1, 10 में से 8 के 2, यानी कि 21 क्वेश्चन उसके गलत हो गए, है ना। तो एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है, तो 21 एकम 21 यानी 21 नंबर उसके काटे जाएंगे। तो 168 उसने प्राप्त किए हैं, 21 उसके माइनस किए जाएंगे, तो कितने अंक हो जाएंगे, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 2 गया 4, और ये आपका 1, यानी टोटल उसके जो है 147 मार्क्स बचे। पूछा क्या है, इस परीक्षा में रीना ने कितने अंक प्राप्त किए, तो करेक्ट आंसर 147 हो जाएगा। उसको जो है 147 जो है उसने प्राप्त किए हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर एक काम करिए, ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया है उसको एक बार दोबारा से पीछे वीडियो को पीछे बैक करके देख लीजिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा। किसी प्राकृत संख्या का 3 गुना उस संख्या से 18 अधिक है तब वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमें इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है, किसी प्राकृत संख्या, अब हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है। ठीक है, तो जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है हम वैसा ही करेंगे। किसी प्राकृतिक संख्या का 3 गुना, तो मैंने मान ली कि वो संख्या x है। ठीक है, इस संख्या का 3 गुना यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3x। ठीक है, किसी प्राकृतिक संख्या का 3 गुना उस संख्या से 18 अधिक है, या तो ये क्या है, ये किसके बराबर है, उस संख्या यानी कि x से क्या है 18 अधिक है, यानी कि 18 जोड़ेंगे, है ना। तो ये है, तब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपका कितना हो गया, 3x बराबर x प्लस 18, ये आपका कितना हो जाएगा 3x, ये x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 18, 3x में से x आएगा तो 2x, और ये इक्वल्स में आ जाएगा 18, 2 से आपका 18 कट जाएगा 9 बार, तो x इक्वल टू 9 आ गया, यानी कि वो संख्या क्या थी, हमने x मानी थी, तो x की वैल्यू कितनी आई है 9, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन ईजी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। जॉर्ज ने किसी बैंक में 15,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर पर जमा किए, यानी कि जॉर्ज यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है जो बैंक में पैसे जमा करने गया है, और उसने जो है अपने 15,000 रुपये बैंक में जमा किए हैं। ठीक है, तो जो उसके पास पैसा है, जो धन है, जो वो जमा करना चाहता है, वो कितना है, 15,000 है, तो इसको हम कहते हैं मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है, अब उसने कितनी रेट पर किया है, कितनी दर पर किया है, तो 10% पर किया, तो ये हमारी होती है रेट। ठीक है, 10% दर पर उसने किया है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी कि ईयरली यहाँ पर जो है इंटरेस्ट मिलेगा हमको। 2 वर्षों के बाद उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो यहाँ पर टाइम जो है हमको कितना दे रखा है, 2 ईयर, यानी 2 साल के बाद उसने यहाँ पर हमसे ये पूछा है कि ब्याज कितना होगा। हमें यहाँ पर ब्याज निकालना है। ब्याज देखिए 2 प्रकार का होता है आपका, एक साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज जिसमें हम जो है कि कितने टाइम के लिए है, कितने रेट पर है, उसका मल्टीप्लाई करके और प्रिंसिपल पर मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। ठीक है, आपको जो है उसका एक फॉर्मूला भी रटवाया जाता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, यहाँ से आप जो है क्या निकालते हैं, साधारण ब्याज पूछी होती तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 10% है चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगती है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है इसकी रेट निकालने का। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले इसको क्या करूँगी, इरेज करती हूँ। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर लेती हूँ। इसका साइज नहीं पता है मुझे कैसे बड़ा होता है, एक सेकेंड। तो अभी ये इरेज हो चुका है, अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर पूरा इरेज हो गया, कोई नहीं। मैंने आपको बता दिया साधारण ब्याज का तरीका क्या होता है। अब हम यहाँ पर सीधा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए देखेंगे, तो हमारी जो दर होगी, ब्याज होगी, वो कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है 10%, यानी इसका फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस AB अपॉन 100। ठीक है, तो हमारी जो ब्याज है वो क्या है, कितनी रेट पर है, 10%, तो 10 प्लस 10 प्लस
10 इंटू 10 अपॉन 100, तो ये 100 है, ये 100 है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 10 और 10 20 और 20 और 1 21, यानी कि 21% जो है आपकी क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी 2 साल में। ठीक है, तो 15,000 का 21% निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 15,000 का 21%, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, ये इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 एकम 15, 1 हासिल, 15 दूनी 30, 30 और 1 31, एक आपका 0, 3,150 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था। देखिए यहाँ पर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछी थी, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी इंटरेस्ट है वो 2 साल में कितनी हो जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज पर जो इंटरेस्ट लगेगी वो 21% लगेगी, लेकिन यहाँ पर साधारण ब्याज की बात होती तो वो कितनी लगती, 20% लगती। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपकी, और उस ये जो आपकी दर है, ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a + b + ab अपॉन 100, जो आपकी दर है ना वो फॉर्मूले में लगा दीजिए, वहाँ से जो है टोटल आप दर निकाल सकते हैं 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी रेट लगेगी। ठीक है, और उसका 15,000 जो मूलधन है उसका आपका निकाल लीजिए, वही हम आपकी क्या होगी, टोटल इंटरेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए रेशियो का क्वेश्चन आई थिंक कल या परसों मैंने आपको और करवाया था। ठीक है, तो रेशियो का क्वेश्चन भी बहुत पहले, जब अगर मैं बहुत आप जो है बहुत ज़्यादा इसका प्रीवियस क्वेश्चंस का एनालिसिस करोगे तो पहले इतना नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब जो है रेशियो वगैरह थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें आप जो है इंक्लूड करने लगे, तो आपको ये चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो किसी लड़के स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 12 रेशियो 13 है, यानी कि ये आपके लड़के यानी बॉयज़ हो गए, ये आपकी लड़कियाँ यानी कि गर्ल्स हो गई, इनका रेशियो दे रखा है कि 12 और 13 के रेशियो में है। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया, यदि लड़कों की संख्या 372 है तो उस स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछी है हमसे। कुल संख्या मतलब लड़के और लड़की ही तो है टोटल, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 13 और 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 और 2 5, 1 और 1 2, यानी कि 25 पार्ट। लेकिन अभी ये हमारा क्या है, हमसे ये नहीं कहा गया कि लड़कों की संख्या इतनी है, लड़कियों की संख्या इतनी है, हमें इनका रेशियो दे रखा है। तो अगर मैं मान लेती हूँ कि इनकी संख्या x है तो 12x तो लड़के हो जाएंगे। ठीक है, और 13x आपके क्या हो जाएंगे, लड़कियाँ हो जाएंगी। लड़कों की संख्या हमें दे रखी है 372। ठीक है, तो 12x किसके बराबर हो जाएगा, 372 के बराबर हो जाएगा। इसको काट लेते हैं तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 12 दूनी 24, 12 3 36, और ये 12 एकम 12, यानी x की वैल्यू आ गई 31। ठीक है, x की वैल्यू 31 आ गई, तो अब हम यहाँ से जो है क्या कर सकते हैं, लड़कियों की संख्या निकाल सकते हैं। तो लड़कियों की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, 31 × 13, 13x है। ठीक है, तो 13 एकम 13, 1 हाथ से 13 दूनी 26, 13 39, 39 और 1 40, यानी कि 403 आपके पास क्या है, लड़कियां हैं। ठीक है, और हम लड़के निकालते हैं तो 12 एकम 12 की 2 हाथ से लगी, 32 36 1 37। ठीक है, लड़कों की संख्या तो हमें दे दी है इन्होंने 372, हमें निकालनी नहीं थी, है ना। तो 403 ये और 372 ये, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 3 और 2 आपका 5 हो गया। ठीक है, और 3 और 2 5 हो गया, और ये आपका 7 और 0 7, 3 और 4 आपका 7, यानी 775 आपके कुल विद्यार्थी यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। ठीक है, तो जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिल्कुल वैसा ही हमें करना है। तो आयत हमारा क्या होता है, आयत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में हमसे कह रहा है, तो लंबाई को मैंने l मान लिया और चौड़ाई को मैंने b मान लिया। ठीक है, कहा क्या गया कि लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो 3 × b, किसकी 3 गुनी है, चौड़ाई की, तो 3 × b। ठीक है, तो l बराबर क्या हो गया, 3b। यदि इसका परिमाप हमें दे रखा है 16.16 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल लगभग ज्ञात कीजिए, यानी लगभग में हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो लंबाई और चौड़ाई में जो रिलेशन दिया था वो हमने लिख लिया है, परिमाप हमें दे रखा है। अब आपको पता होना चाहिए कि आयत का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आयत का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई को मैंने l से डिनोट किया है लेंथ, और चौड़ाई को मैंने b से डिनोट किया है ब्रेड्थ। ठीक है, और ये हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो 16.16 इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे b की वैल्यू। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल, और हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ना तो हमारे पास अभी लंबाई है और ना ही हमारे पास अभी चौड़ाई है, इसलिए ये जो रिलेशन हमें दे रखा है इसकी सहायता से हम लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे, तब जाकर के हम जो है क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए l की वैल्यू कितनी है, 3b, तो l की जगह हम रख देंगे 3b और b की जगह b ही रहने देंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 16.16 इक्वल्स टू, देखिए 3b और b 4b हो जाएगा, 4b का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8b। ठीक है, अब 8 से इसको कट कर देते हैं, 8 दूनी हो गया 16, 0 आ जाएगा, पॉइंट 8 दूनी 16, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 20.2। ठीक है, सॉरी b की वैल्यू आ जाएगी 2.02। ठीक है, 8 से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करो या फिर आप इसको जो है 8 से काट भी सकते हो, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2.02। अब ये जो b की वैल्यू है इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, तो हमें l की वैल्यू मिल जाएगी, तो l इक्वल्स टू 3 × b की वैल्यू कितनी है, 2.02, इसका कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, 3 का 0 में करेंगे 0, 3 दूनी 6, यानी कि l की वैल्यू कितनी आ गई, 6.06। अब हम जो है इसका एरिया इजीली निकाल पाएंगे। ये हमारे पास l की वैल्यू है और ये हमारे पास b की वैल्यू है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, तो 2.02 × 6.06, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा एरिया जो है निकल आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.02 6.06, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, 6 दूनी हो गया 12, 1 हासिल, 6 का 0 में करेंगे 0, 1 हासिल आ जाएगा, 6 दूनी 12, 0 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 ही आएगा। ठीक है, फिर देखिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 1 6 से 0 में करेंगे 1, 6 दूनी 12,
इनको सॉल्व करते हैं तो 2 1 और 0 1, 2 और 2 4 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, ये 2 आ गया और ये आपका 1 आ जाएगा। 1 2 3 4, 4 अंक के बाद 0 पॉइंट लगाना है। 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो 12.24 किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट्स में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।